ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवं जीवं दव्यं जीर्णवरवस्येन जीर्णनित्यं देवेन्द्र बिंदु वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में हमने छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ के बारे में जाना। उसके अतिरिक्त हमने ये जो निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद निश्चय ज्ञान और व्यवहार ज्ञान के बारे में जाना। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो सम्यक के साथ रहने वाला जो दर्शन या ज्ञान है वो वास्तव में सम्यक ही है, लेकिन उसको व्यवहार किस अपेक्षा से कहा जाता है। श्रद्धान की अपन ने बात की थी कि जिस समय जीव स्व आत्मा के चिंतन से हट करके हट करके मतलब ये उपयोग की दृष्टि से वो समय दर्शन उसका गया नहीं है, आत्मा का श्रद्धान उसका बना हुआ है। और उस काल में अगर वो उसके चिंतन से उपयोग को थोड़ा सा हटा करके देवशास्त्र गुरु आदि पर पदार्थों की ओर लगाता है, उस काल में उसकी श्रद्धान को उस श्रद्धान को व्यवहार श्रद्धा कहा है। लेकिन वो व्यवहार श्रद्धा भी कैसी है, उपचार वाली नहीं है। वास्तव में वो सम्यक दर्शन ही का एक रूप है, जिसमें वो आत्मा की ओर उपयोग न लगा करके देवशास्त्र गुरु पर लगा रहा। वो मिथ्या ज्ञान नहीं, मिथ्या श्रद्धा नहीं हुई। यही बात ज्ञान के संबंध में है कि जिस समय आत्मा स्व को जान रहा है, उस समय तो वो निश्चय ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है ही। उस काल में अगर वो देवशास्त्र गुरु के अंग के बारे में भी अगर उसका चिंतन चल रहा है, तो बैकग्राउंड में तो उसका वो निश्चय ज्ञान बना ही हुआ है, वो हटा थोड़ी है। वो बैकग्राउंड में ही चल रहा है, खाली उसका उपयोग थोड़ा सा वहां से हट करके और देवशास्त्र गुरु आदि में लगा हुआ है। तो बोल रहे हैं उसको व्यवहार कह दिया जाता है इस अपेक्षा से कि इस समय वो अपना चिंतन नहीं कर रहा है, लेकिन उसके ज्ञान में मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए वो वह भी सम्यक ज्ञान ही है। एक तो ये बात हम अपने समझ में आएगी। और दूसरी बात एक और आएगी कि जब हम जैसे हम एक सड़क पर जैसे चले जा रहे हैं और हमको एक जगह पे जाकर के पत्थर की ठोकर लगी, तो उस ठोकर के समय में उधर से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वो ठीक उस पत्थर के पास से गुजर रहा था जिस पत्थर पर हमको ठोकर लगी। तो हमारी ठोकर से उस व्यक्ति के आने जाने से कोई संबंध नहीं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस समय वो व्यक्ति पत्थर पर आया, ठीक उस समय मुझे ठोकर लगी। तो वो जो है उपचार कथन है कि वो वास्तव में वो निमित्त नहीं था। उपचार से ऐसा कहा कि वास्तव में दोनों घटनाएं एक साथ हुई। तो ऐसा ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिसमें कोई वस्तु उपचार से वहां होती है, उसको निमित्त कह देते हैं कि उसके एक अपेक्षा से। यहाँ क्या हो रहा है कि जिस समय जीव के भाव सम्यक दृष्टि पने में है, श्रद्धान का तो एक बार श्रद्धान हो गया तो वो काफी समय तक चलता है, यहाँ तक कि क्षय ज्ञान भी होगा तो वो 66 सागर तक जो है वो बना रहता है। तो जब वो निरंतर चलने वाला श्रद्धान है, उस काल में उस जीव का ज्ञान स्व से हट करके अगर पर पदार्थ कौन से प्रयोजन भूत ही हैं, जैसे देवशास्त्र गुरु आदि हैं, उनमें अगर जाता है तो उसको उपचार से व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा जाता है। लेकिन वास्तव में वो सम्यक ज्ञान उसका जो गया नहीं है, क्योंकि श्रद्धा अभी वैसी ही बनी हुई है। तो ये बारीक चीज है, ये इन्होंने जो बताया है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो,
कल अपन ने बोला था ज्ञान श्रद्धांत तो युगपत होते हैं, तब फिर उनमें कारण कार्यपना कैसे कहते हो? है ना? तो अपन ने बोला था कि यह हो तो यह होता है, इस अपेक्षा से कारण कार्यपना होता है। जिस प्रकार दीपक और प्रकाश दोनों युगपत होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश होता है, इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है, ऐसा यहाँ जानना। फिर सम्यक ज्ञान और राग। सम्यक ज्ञानोपयोग का विषय जब आत्मा हो, तब वह ज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान कहा जाता है। इसलिए चारित्र की अपेक्षा से उस ज्ञान को वीतरागी ज्ञान अथवा निश्चय ज्ञान, और जब उस ज्ञान का विषय सम्यक दृष्टि के पर पदार्थ हों, तब उस ज्ञान को व्यवहार ज्ञान स्थूल दृष्टि से कहा जाता है। किंतु इससे वह व्यवहार ज्ञान उपचार रूप नहीं हो जाता, किंतु वास्तव में वह सम्यक ज्ञान ही है। मैंने आपको कल बताया था, देखो कि एक्चुअल ज्ञान जो है वो, एक समुद्र की उदाहरण भी ले सकते हैं अपन। जैसे समुद्र के अंदर में तरंग आती हैं, तो वो तरंगे जो है वो समुद्र है कि नहीं, ये समुद्र से अलग है। अपन कह रहे हैं कि ये समुद्र नहीं है, ये लहरें हैं। तो ये हमारा एक उपचार का कथन है। वास्तव में तो वो समुद्र ही है। तो ठीक उसी पर, क्योंकि वो उसी समुद्र में ही से और उसी जल से बनी हुई, तो इसलिए, लेकिन वो उनका थोड़ा सा स्वरूप अलग होने के कारण हम उनको लहरें कह देते हैं। ये समुद्र थोड़ी सा, तो लहरें हैं। तो ऐसे ही भेद जीव जब सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, देखो उन्होंने स्पष्ट ही लिखा है कि मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव का जब चिंतन का विषय स्व आत्मा है, उस समय तो निश्चय ज्ञान है ही, लेकिन किसी कारण से कुछ समय के लिए उसका उपयोग स्व से हट करके देवशास्त्र गुरु आदि पर पदार्थों में, पर पदार्थ तो इस अपेक्षा से है कि आत्मा के अतिरिक्त जितने हैं वो उनको पर पदार्थ कहा। लेकिन सम्यक दृष्टि की बात कह के उन्होंने ये भी कह दिया कि वो कोई अनर्गल चीज है नहीं। पंच परमेष्टि हुए, देवशास्त्र गुरु हुए, उनका श्रद्धान में या उनकी तरफ, उनके गुणों के प्रति उसका अगर मन चला जाता है, तो श्वास से हट गया है इतना मात्र जतलाने के लिए उस समय उसको उपचार से व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा जाता है। लिखा ना उन्होंने, तब वह ज्ञान स्वसंवेदन कहा जाता है। सम्यक ज्ञानोपयोग का विषय जब आत्मा हो, तब वह ज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान कहा जाता है। इसलिए चारित्र की अपेक्षा, चारित्र किसे कहते हैं? ये आपकी स्थिरता, उपयोग की स्थिरता ही चारित्र है। इसलिए चारित्र की अपेक्षा से उस ज्ञान को वीतरागी ज्ञान अथवा निश्चय ज्ञान, और जब उस ज्ञान का विषय सम्यक दृष्टि के पर पदार्थ हो, तब उस ज्ञान को व्यवहार ज्ञान स्थूल दृष्टि से कहा जाता है। किंतु इससे वह व्यवहार ज्ञान उपचार रूप नहीं हो जाता, किंतु वास्तव में वह सम्यक ज्ञान ही है। जैसे मैंने आपको लहरों का और समुद्र का उदाहरण दिया, कि मैंने उपचार से कहा कि ये भाई, ये समुद्र में लहरें बहुत उठ रही हैं। तो ये लहरें उठ रही हैं, तो ये लहरें समुद्र नहीं है क्या? तो हम कह देंगे कि भाई लहरें तो लहरें कहने में आता है, समुद्र थोड़ी कहीं कहा जाता है। तो वो औपचारिक कथन है ना, स्थूल कथन है। लेकिन वास्तव में तो लहरों का निर्माण किससे हुआ? लहर में प्योर जल ही है, समुद्र का ही जल है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि खाली उपयोग का थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट हो जाने से, और वो भी प्रयोजनभूत ही है, उसको उपचार नहीं कहा, व्यवहार ज्ञान नहीं कहा जाता। वास्तव में वो निश्चय समय ज्ञानी है, स्थूल रूप से कह दिया जाता है। यह विषय पंचाध्यायी में कहा गया है। उस प्रकार यहाँ भी ऐसा समझना कि वे दोनों गुणों को पृथक पृथक ना मानकर वह ज्ञान सचमुच सम्यक ही है, उपचार नहीं। दोनों पृथक पृथक है। जिस समय आत्मा स्व का चिंतन कर रहा है, और जिस समय देवशास्त्र गुरु का कर रहा है, कौन सी आत्मा? जो सम्यक दृष्टि है। क्योंकि हम और आप में तो बहुत फर्क है। हम आप और उन सम्यक दृष्टियों में फर्क है। हम तो समय देवशास्त्र गुरु का भी सच्चा स्वरूप जानते नहीं है, आत्मा को भी नहीं जानते। तो हमारा जो समझने की बात नहीं हो रही है, हम तो आत्मचिंतन भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आत्मचिंतन कर रहे हैं, वो जैसे सातवें और छठवें गुण स्थान में रहने वाले मुनिराज है ना, तो सातवें गुण स्थान वाले जो है वो
आत्म सन्मुख आत्मचिंतन में निरंतर रहते हैं। और छठवें गुण स्थान वाले उस समय दूसरी क्रिया में आ जाते हैं, जैसे देशना देना, स्वशास्त्र आदि लिखना, या तीर्थाटन करना, विहार आदि करना। तो वो सब जो है वो है, लेकिन उनका बैकग्राउंड में उनका ज्ञान थोड़ी मिथ्या ज्ञान हो गया, वो सम्यक ज्ञान ही है। वे प्रश्न किया कि चारित्र की अपेक्षा से कथन हो, तब राग के साथ रहने वाले सम्यक ज्ञान को व्यवहार ज्ञान कहकर उसे साधक तथा निर्विकल्प दशा के निश्चय ज्ञान को साध्य कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है ना? ये उसी के तारतम्य में चल रहा है जो अपन ने ऊपर पढ़ा। ये बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा बारीक सब्जेक्ट है। और लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो परमानेंट आपके स्मृति में रह जाएगा। क्या कहा उन्होंने? एक प्रश्न उठाया, चारित्र की अपेक्षा से कथन हो, तब राग के साथ रहने वाले सम्यक ज्ञान को व्यवहार ज्ञान कहकर उसे साधक तथा निर्विकल्प दशा के निश्चय ज्ञान को साध्य कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सम्यक दृष्टि अपने पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ में वृद्धि करके स्वसंवेदन ज्ञान रूप से परिणमित होता है, तब उपरोक्त व्यवहार ज्ञान का अभाव होता है। तथापि उस समय वह सहचारी है, ऐसा भूत नैगम नय से मानकर उसे निमित्त बहिरंग साधक का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है। वास्तव में निश्चय साधक तो अपना स्वसन्मुख हुआ पुरुषार्थ है, ऐसा समझना चाहिए। देखो, अभी क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो हाथ में निवाला लिए हुए है, और उसने भोजन मुंह में रख लिया, ग्रास से उसको मुंह में रख लिया, चबा भी रहा है। और ठीक उस टाइम में उसने टीवी खोल लिया। तो उसके जो अभिभावक हैं वो बोलते कि भैया, ये टीवी को बंद कर दो, भोजन करो, भोजन में ध्यान दो। तो वो कह रहे मैं भोजन ही तो कर रहा हूँ। वो कहाँ कर रहे हो? तुम तो टीवी देख रहे हो। वो कहते नहीं, टीवी तो खुला हुआ है, लेकिन ये भोजन चबा रहा हूँ ना मैं। तो वो जो भोजन की क्रिया है, खाने की क्रिया है, वो साथ में चल रही है, लेकिन उसका उपयोग थोड़े समय के लिए उस टीवी स्क्रीन पर आ गया। खाने वाला खा रहा है, तो उस अपेक्षा से कहा जाएगा कि भैया इसका भोजन पर ध्यान ही नहीं है, ये भोजन कर ही नहीं रहा है, ये तो टीवी देख रहा है, जबकि वो भोजन चबा रहा है, एक निवाले के बाद दूसरा निवाला ले रहा है। लेकिन वो सामने वाला जो से टोक रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो कह रहा है तुम भोजन कर ही नहीं रहे हो, मैं कितने तुमको समझा रहा हूँ, ये टीवी देखने से काम नहीं चलेगा, अपने भोजन करो। नहीं, कर तो रहा हूँ भोजन। तो वो जो दोनों में फर्क है, क्या फर्क है? कि टीवी ऑन ऑफ कर देता वो, तब भी उसकी प्रक्रिया वो खाना खाने की वैसी ही चल रही थी जैसे पहले चल रही थी। लेकिन अब वो सामने वाला सेटिस्फाइड हो गया कि अब तुम भोजन कर रहे हो। इन दोनों दशाओं में क्या अंतर है भाई, बताओ। कोई बताओ, इसमें इसमें क्या अंतर है? दोनों दशाएं एक हैं कि अलग अलग? सीबी जन साहब। दोनों दिशाएं अलग 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 हैं। कैसे? कैसे? देखिए, एक में तो वो टीवी पे ध्यान उधर लगा हुआ है, और जो हाँ। प्रक्रिया खाने की हो रही है वो तो फिजिकल प्रक्रिया हो रही है, वो भाव से नहीं हो रही है। हाँ। समझे? तो उसका ध्यान तो उधर लगा हुआ है। उसका ध्यान मतलब जो उपयोग है वो खाने पर नहीं है। यही कहना था। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, सम्यक दृष्टि अपने पुरुषार्थ में वृद्धि करके स्वसंवेदन ज्ञान रूप से परिणमित होता है, तब उपरोक्त व्यवहार ज्ञान का अभाव होता है। अभी वो सम्यक दृष्टि जीव मंदिर में बैठा हुआ है, थोड़ी देर के लिए उसने अपना आत्मा के चिंतन में अपना मन लगाया, और उसको थोड़ा आनंद आ रहा है। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा उसमें, उसकी सोच में जरा सा बदलाव आया, और वो सामने देखी हुई प्रतिमा को देखते हुए जिनेन्द्र देव के गुणों के बारे में सोचने लगा। कोई मिथ्या चीज नहीं सोच रहा, सोचने लगा। तो उसके आचार्य वहीं बैठे थे, अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने देखा और उसको कहा, उस श्रावक को या मुनि को, कि भैया आत्मा के चिंतन में आ जाओ। तो वो तुरंत जो है, जो उनके जो देव
के बारे में, जिनेन्द्र देव का जो चिंतन कर रहा था, उस चिंतन से वापस अपने स्वचिंतन में आ जाता है। उसको कोई समय नहीं लगा, तुरंत इधर से उधर आ गया। तो वो बोल रहे हैं कि इस अपेक्षा से अब जो अपने आत्मचिंतन में आ गया, उस चिंतन के मुकाबले में पूर्व वाला जिनेन्द्र देव का जो चिंतन था, उसे व्यवहार कहा। और उसका उसका लक्ष्य क्या है? निरंतर स्व का चिंतन करना, ये उसका लक्ष्य है। तो यही उन्होंने कहा, सम्यक दृष्टि अपने पुरुषार्थ में वृद्धि करके। उसको कहा भैया थोड़ा जोर लगाओ, अपने में जाओ, करो अपने में। तो क्या किया उसने? अपने पुरुषार्थ में वृद्धि करी और स्व में आ गया। सम्यक दृष्टि अपने पुरुषार्थ में वृद्धि करके स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणमित होता है, तब उपरोक्त व्यवहार ज्ञान का अभाव होता है। कौन सा व्यवहार तो ज्ञान होगा यहाँ ये? यहाँ पर तो यानी उस अवस्था को भी नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब जो जो भगवान मतलब तीर्थंकर के गुणों का, जो उसके गुणों को देख रहा है, तो उसको भी यहाँ पर, क्योंकि स्वयं, क्योंकि ये भी एक तरीके से पर हो गया, इसलिए हाँ, उसको भी मतलब नेगेट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। देखो कितनी सूक्ष्मता है। ये बारीकियां अपन को इसलिए जान रहे हैं, अपन अपने वो कोई कोर्स में एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं अपन। ये बारीकियां इसलिए पढ़ रहे हैं कि हर ओर से कितना कंसंट्रेशन आपको कहाँ करना है, इतना सा डेविएशन भी बर्दाश्त नहीं। जब मुक्ति के मार्ग में जा रहे हो, तो आत्मचिंतन के अतिरिक्त और कोई भी डाइवर्शन बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि उससे भला नहीं होने वाला, उससे स्वसंवेदन के फलस्वरूप होने वाला जो अ, चारित्र है, वो चारित्र पर वस्तुओं के, पर पदार्थों के, चाहे वो देवशात गुरु ही क्यों ना हो, उनके चिंतन से वो चारित्र प्रकट नहीं होता, उस चारित्र में आरोहण नहीं होता। ये बारीकी जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम वास्तविक आत्मोन्मुख नहीं हो पाएंगे। है ना? इसलिए जब हम उस रास्ते पे बढ़े, तो एक एक चीज बारीक बारीक आएगी। किसी इंडस्ट्री में हम कुछ काम करना चाहें, तो उसकी वो बारीकियां हमको बताई जाती कि भाई साहब जब ये करोगे तो इसमें थोड़ा सा ऐसा करोगे तो लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा ही हमको ये इस देशनाओं के माध्यम से, क्योंकि अब हमने इसमें अपनी रुचि दिखाई है, इसलिए आचार्य ने हमको वो बारीकियां भी बताना शुरू कर। तो सम्यक दृष्टि उसको आपने आचार्य ने टोक दिया कि भैया, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर क्या चिंतन चल रहा है। तुम अभी जो है अपने आत, आत्मानुभव से, आत्मचिंतन से हट करके थोड़ा देवसात गुरु की साइड में शिफ्ट हो रहे हो। ध्यान रखो कि तुम्हारा पुरुषार्थ इस दिशा में आना है, और कुछ दिखना नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की, वो नकली चिड़िया की आंख जब तक दिखाई नहीं दी, तब तक उसके द्रोणाचार्य ने छोड़ा नहीं। वो चिड़िया जब तक, उसने बोला चिड़िया दिख रही, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिनेन्द्र देव का चिंतन, आदि पंच परमेश जी का चिंतन, वो संपूर्ण चिड़िया हो गई। लेकिन स्व आत्मा का चिंतन, स्व आत्मा का पर उपयोग, वो वास्तव में उस चिड़िया की आंख है, वो टारगेट है। तो जरा सा उनको बोला तो उसको थोड़ा जोर लगाया, अपना उपयोग को शिफ्ट किया, यही पुरुषार्थ। सम्यक दृष्टि अपने पुरुषार्थ में वृद्धि करके स्व संवेदन ज्ञान रूप से परिणमित होता है ना? वो जो गज कुमार मुनि थे, जिनके ऊपर सिगड़ी जलाई गई, तो उन्होंने क्या पुरुषार्थ में वृद्धि की? कहते हैं ना, वो अपने अंदर और अपने अंदर चले गए। और अंदर चले गए का अर्थ क्या है? कि जरा सा भी कोई और चिंतन में ना जा करके स्ट्रिक्टली अपनी आत्मा में बहुत बलपूर्वक, उत्साह पूर्वक और संपूर्ण संकल्प पूर्वक उसमें चले गए, तो शरीर से में रहने वाले थोड़े बहुत भी वो संवेदन के जो परिणाम थे, वो भी उस काल में समाप्त हो गए। और परिणामतः वो आत्मा आत्मान्मुख हो जाने के कारण से उनको वो अनुभूतियां रही ही नहीं। तो अपने पुरुषार्थ में वृद्धि करके स्वसंवेदन ज्ञान रूप से जब परिणमित होता है,
तब उपरोक्त व्यवहार ज्ञान का अभाव होता है। तथापि उस समय वह सहचारी है, ऐसा भूत निगम नैसे मानकर उसे निमित्त बहिरंग साधक का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है। वास्तव में निश्चय साधक तो अपना स्वसन्मुख हुआ पुरुषार्थ है, ऐसा समझना चाहिए। कोई आपसे ये कह सकता है कि भाई साहब, ये जो देवशास्त्र गुरु का मेरा चिंतन चल रहा है, ये चिंतन पूर्वक ही तो मैं अपने अंदर गया, ये सोच करके कि जैसे गुण इनमें है, देवशास्त्र गुरु में है, देव में है, जिनेन्द्र देव में है, वैसे ही मुझ में है। यहीं से तो जाकर के मैं अपने अंदर की गहराइयों में गया। तो अगर मेरा वो चिंतन नहीं होता तो ये कैसे होता? अर्थात मेरा वो चिंतन निमित्त बना, ऐसा वो कह सकता है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा कहने में आता है कि वो उससे मेरे भाव बने, लेकिन भाव बनाने वाला कौन है? मैं हूँ। भाव किसके प्रति बनाए? अपने प्रति। तो इसलिए उपचार से आप भले ही कह दो कि वो मेरा निमित्त बना, लेकिन वास्तव में तो निश्चय न से जीव अपनी ही सामर्थ्य से अपने अंदर के गुणों में जब कंसंट्रेट करता है, तभी वो आत्मानुमुखता कहलाती है। आप भले कहते रहो इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, जैसे अभी बात कर चल रही थी ना, सब एक दूसरे को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी वजह से हुआ, उन्होंने कहा आपकी वजह से हुआ, उन्होंने कहा नहीं आपका उपकार है, ये सब जो है, ये सारे उपचार की बातें आती हैं। ऐसे ही आत्मा के मार्ग में स्व का प्रति, स्व यानी स्व आत्मा के प्रति होने वाला स्वचिंतन ही वास्तव में अभिप्रेय है, वही इष्ट है, और उसी से सब कार्य होता है। वो कैसे आया, कहाँ कहाँ से आया, आप कहाँ कहाँ घूम के आ गए, वो सारा निमित्त के खाते में चला जाता है। उपादान योग्यता के रूप में आप में वो योग्यता थी, ऐसा आत्मा का चिंतन आप कर पाए, उस आत्मा के स्वरूप का निर्धारण आपने किया, और उस निर्धारण के बल पर आप उसमें कंसंट्रेट कर पाए, ये सब आपका ही कमाल है, इसी का नाम निश्चय चरित्र है। सम्यक ज्ञान के हेतु होने वाली प्रवृत्ति। अब देखो, जब सम्यक ज्ञान होगा तो आप क्या करोगे? आपकी प्रवृत्ति कैसे आएगी? यदि जीव को प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, तो वह पुण्य पाप के फल को संसार जाने, शुद्धोपयोग से मोक्ष माने, और गुणस्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने। अब तत्व ज्ञान का कारण तो अध्यात्म रूप द्रव्यान योग के शास्त्र हैं। वहां कोई जीव इन शास्त्रों का अभ्यास करता है, परंतु जैसा लिखा है वैसा स्वयं निर्णय करके अपने को अपने रूप, पर को पर रूप, तथा पुण्य पाप को आशीर्वादी रूप श्रद्धा नहीं करता। इसलिए यथार्थ निर्णय करके मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य में अनुभव करना कार्यकारी है। हैं? क्या बोल रहे हैं? देखो, क्या देखो, उन्होंने लिखा, आपने हम अपने शास्त्र पढ़े, कोई बढ़िया सा ग्रंथ निकाला, मैं बोला कि साहब आप जो समय सार पढ़ा कर, अच्छा साहब समय सार निकाल लिया। तो बोल रहे हैं, यदि जीव को प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, तो वह पुण्य पाप के फल को संसार जाने, यानी मैंने जो कुछ किया उसका जो है परीक्षण करना, प्रयोग करना, और वो आवश्यक है। मैंने जो कुछ सीखा, वो विद्या मेरे जीवन में वास्तव में आई या नहीं आई, ये साहब मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा था। ये क्या पढ़ा था आपने शास्त्र में? नहीं, ये पढ़ा था साहब कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। तो फिर इसका आपने क्या किया? बोले साहब ये मुझे याद है अभी तक। तो ये याद करके क्या करते हो? बस बस याद में रहता है साहब, जबकि मैं अपना कोई कोई जब मुझसे कहता है तो मैं उसको सुना देता हूँ, और मैं खुद भी ये याद कर लेता हूँ। तो अभी तो आप कल परसों में तो बहुत जो है आप उद्विग्न हो रहे थे, बहुत व्याकुल हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बोले हाँ साहब,
डर तो लगता ही है ना। तो फिर वो आपने जो पढ़ा है वो उसका क्या महत्व है? बोले जब पढ़ना लिखना अलग अपनी जगह पे है, लेकिन संसार में ऐसा तो होता ही ना है कि हम हर चीज से भयभीत रहते हैं, चिंता युक्त रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। तो अनुकूल प्रतिकूल के प्रति हम बहुत सावधान रहते हैं। तो फिर हमारा वो श्रद्धान कहाँ गया कि जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभू ना होसी काहे होत अधीरा रे। है ना? वो क्या बोलते हैं कि अनहोनी कभी होती नहीं, जो भी घटित होता है वो होना ही था, इसलिए वही होनी थी। ऐसा विश्वास हम क्यों नहीं कर पाते? है ना? अपन बार बार वो उल्लेख करते हैं ना, नेमिनाथ भगवान ने जो बोला था कि 12 साल द्वारिका नगरी 12 साल बाद जल जाएगी, और उसमें कौन कौन निमित्त बनेंगे ये भी बता दिया था। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। किनको विश्वास नहीं? वो सब जैन थे और बहुत श्रद्धालु थे, जिन्हें जिनेंद्र देव के प्रति भी बहुत श्रद्धा थी। तो उनकी आदि श्रद्धा तो ये कह रही थी कि अगर भगवान के मुंह से निकला तो ऐसा ही होगा। फिर आदि श्रद्धा कह रही थी कि क्यों ना मैं उन निमित्तों को हटा करके इसके होने को बदल दूं। तो हमारा पूरा श्रद्धान कहाँ हुआ उस पर? तो आप बोलोगे नहीं साहब, वो श्रद्धान तो है लेकिन हमारा फर्ज भी तो है ना कि हम जितना कर सकते हैं उसको बदलने का उतना कार्य करें। इसलिए हम करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा श्रद्धान क्या है कि जो होना है वो उसी को लाना है, जो नहीं होना है वो नहीं होने देना है, या जो होने वाला है उसको नहीं होने देना। तो ये हमारा श्रद्धान है, अर्थात हम होनहार को टालना चाहते हैं, वो नहीं होने देना चाहते, जिसमें कोई कभी सफल होता नहीं। और हाथ लगता है पूरा जो हमारा व्यर्थ का क्षोभ है, उन कार्यों को करने में जो आकुलताएं होती हैं वही होती हैं, और कार्य वैसा ही होता है जैसा हो। फिर मैं आप निमित्त बोलोगे तो हाँ एक चीज बोलिए। कहना चाहता था इसमें सर। हाँ जी। शायद निमित्तों को बदलने की कोशिश में लगा रहता हूँ मैं, एक्चुअली मैं सही चीज तक पहुंच ही नहीं पाता, निमित्तों को इधर उधर करने की कोशिश करता रहता हूँ। बराबर बराबर। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसका सवाल का जवाब आपको देना है कि मन नहीं मानता जीव का कि किसी ने आपको किसी ने बता दिया कि आपका बेटा जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा, जो आप कराना चाहते हो वो नहीं करेगा क्योंकि इसका भविष्य कुछ और है, इसलिए आप इसको समझाने का या इस सब का कोई विकल्प रखें ही नहीं, इसका ऐसा ही होना है। तो आप क्या करोगे? इस बात को लेकर चुप हो जाओगे क्या कि भैया इसका ऐसा ही होना है, या आप कुछ करोगे? या बोलोगे अब आपने बोला है कि कुछ करना नहीं, सब अपने आप होता है, तो ऐसा करने का मन करेगा आपको? तो क्या करना चाहिए ज्ञानी? बोलो हरभजन साहब। मेरी आवाज आ रही? म्यूट हेलो। नहीं, मैं सॉरी, हाँ। क्वेश्चन जरा दोबारा से बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ कि अपन ने अभी ये बात अच्छे से समझ ली शास्त्रों के माध्यम से कि जो जो होना है वो सब निश्चित है। किसी ने आपको बता दिया कि आपके बेटे का हमने हाथ हाथ देखा, या जन्म पत्री देखी, या उसके बारे में जाना, निमित्त ज्ञानी से पूछा, और उनका कहना है ये कि आपका बेटा जो है आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, वो नहीं बनेगा, और वो तो कहीं और छोटा मोटा काम करेगा, ये निश्चित है। तो ये जान के आप क्या करोगे? शायद वही मैं कह रहा था, निमित्तों को ही हेर फेर करता रहूंगा मैं। कहीं से कोई गंदा ताबीज कोई जाप मंत्र विधान किसी में न किसी में लगा हुआ कि भाई कैसे ही उलट फेर हो जाए। यानी जो होना है वो निश्चित है, इसके बावजूद भी, जानने के बावजूद भी। हाँ। और अगर मान लो कोई व्यक्ति ने वास्तव में ऐसे ही मान लिया कि ऐसा ही होना है तो मैं कुछ भी नहीं करूं, अपने आप जो होना हो जाएगा, तो उससे कुछ नुकसान होगा या फायदा होगा? नहीं, पुरुषार्थ तो उसी डायरेक्ट पुरुषार्थ भी उसी का एक हिस्सा है, मेरे हम्म। हिसाब से तो उसी का हिस्सा है। अगर नहीं तो अगर ऐसा नहीं होना होगा तो मैं पुरुषार्थहीन हो जाऊंगा। ना ना, जरा सब लोग थोड़ा इसमें पार्टिसिपेट करो। जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हम नहीं चाहते कि वो हों,
और हम उनको टालने के लिए बहुत कुछ करते हैं, विवल हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर मैं वैसा ना करूं तो क्या निकम्मा बन के बैठा रहूं। तो क्या कहना है, हमें क्या करना चाहिए? अभी हमने तो शास्त्र पढ़े हैं, दूसरों ने तो वो भी नहीं पढ़े। तो हमको क्या करना चाहिए? थोड़े भाव तो आएंगे, मतलब भूमिका प्रमाण उनको बदलने के भाव तो आएंगे, हाँ। लेकिन मन में श्रद्धा, मतलब एक बार तो विचलित होंगे। हाँ। जो परिणाम आ रहे हैं उनको तो कोई रोक नहीं सकता है। मतलब जो सीनेरियो चल रहा है उसको मन में कहीं ना कहीं दृढ़ श्रद्धांत तो ये है कि जो होना है वही होगा, है ना। तो इस हाँ। श्रद्धांत के बल पर हमारे परिणाम भी सुधरेंगे। मेरा ये मानना है, कुछ समय के लिए विचलित होंगे, लेकिन वो श्रद्धांत के बल पर परिणाम भी धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जाएंगे कि इसकी होनहार, इसकी भवितव्यता के अधीन है। तो धीरे धीरे हमारी व्याकुलता भी कम होगी। और क्योंकि जो वस्तु व्यवस्था उसमें तो हमारी कुछ चलती नहीं है, वो तो जो होना हो वो होके ही रहेगा। जैसे मतलब परिस्थिति को बदलना तो ऐसा है जैसे ये एक दीवार है ना। हम इस कमरे में बैठे हैं, अब हम कभी भी इस दीवार को खिसकाने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर ये श्रद्धांत बैठा है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इस दीवार को खिसका सके। इस श्रद्धांत के बल पर हम ऐसा एक्शन नहीं लेते कि इस दीवार को हाथ से धक्का दे। तो अभी हमारा ये श्रद्धांत दृढ़ नहीं है कि इस इन सब जो हमारे साथ जितने भी संयोग है वो हम चाहे तो बदल सकते हैं। वैसा श्रद्धांत दृढ़ नहीं है, इसलिए हम बदलने की कोशिश करते हैं। तो जिस दिन हमारा श्रद्धांत दृढ़ हो जाएगा, जैसे हम ये एक्शन नहीं लेते कि इस दीवार को खिसकाएं, वैसे ही हम वो एक्शन भी नहीं लेंगे कि इन संयोगों को बदले। ऐसा मेरा ऐसा मानना है। और मैं ये बढ़िया श्रद्धांत बढ़िया। इसको मैं इसको बदलने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा। इसको रिवर्स में ड्राइव करता हूँ। हाँ। जो होना है, जो होनहार है, उसी के हिसाब से आपके परिणाम परिणाम आपके आए। और आप चाहते हो कि भाई ऐसा ना हो। अगर वो ऐसा होना है तो आपके परिणाम भी उसी तरह से रिमोल्ड हो जाएंगे। आपका पुरुषार्थ भी उसी डायरेक्शन में होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, दो पॉइंट बहुत अच्छे आ गए। और बताओ, एक आध पॉइंट बचा हो तो कोई ऐड करना चाहता है? नीरजा जी है वहाँ? जी। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। मेरा ये सोचना है कि बैकग्राउंड में ये चलेगा कि ऐसा बताया है तो वैसा ही होगा, लेकिन हमारा पुरुषार्थ करना कर्तव्य है, तो हमें पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। तो पुरुषार्थ भी करेंगे और वो रहते हुए वो करेंगे, और मन को ही समझाते भी जाएंगे भाई ऐसा होना है, ऐसा होना है, तो अपने आप को प्रिपेयर भी करेंगे। लेकिन पुरुषार्थ भी करेंगे साथ में कि अगर काल लब्धि आ जाए, कुछ बदल जाए शायद, तो अच्छी बात है। हम्म। देखो, ये सारी बातें सबके सही हैं, बिल्कुल। मेरा एक ही क्योंकि मानना है, क्योंकि हाँ, बोलिए। यदि जैसे यदि हम हाथी को एक कि हाथी पूंछी हाथी है या एक पैरी हाथी है मान लें, हम्म। क्योंकि जो ज्ञान है उसको हम केवल यही मान लें कि भाई हमारे तो बैठे बैठे सब हो जाएगा, या जो हमारे भवितव्य होगा वो हो जाएगा, तो हम्म। वो पूरा ज्ञान नहीं है। क्योंकि तो उस हिसाब से ये जो लेकिन हाँ ये भी सही है कि यदि किसी का भाव ऐसे बन रहे हैं नहीं करने के कुछ भी, कि मेरा हो जाएगा, तो उसके भाग्य में उसका मतलब जो मतलब उसके जो आने वाला समय है, या जो उसको आ, वो संसार में और भी यानी घुसते ही जाने का उसका वो प्रवृत्ति है, उस हिसाब से उसके भाव भी ऐसे आ रहे होंगे। तो ये सारी चीजें बहुत एक दूसरे से रिलेट करती हैं, किसी को अलग करके नहीं देख सकते। देखो, बहुत बढ़िया बात आप लोगों ने कही। अब देखो, शिल्पा जी ने जो बात कही कि हमें दृढ़ विश्वास नहीं है कि हमारे इस करने से, कुछ करने से होगा या नहीं होगा, इसलिए हम आकुल व्याकुल होते रहते हैं। और सीवीएन साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि कई बार जो घटनाएं जीवन में होती है, हम उनसे निर्लिप्त होकर बैठे नहीं रह सकते, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो होना है वही होगा। तो ऐसे समय में हम कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जो अन्याय अनीतिपूर्ण ना हो, और जो हमारा साध्य हो, जो हम उसे कर सकते हैं, ये सोच करके करते हैं कि हो सकता है कि ये मेरी सोच या ये एक्शन इस दिशा में कार्यकारी हो, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इस कार्य का निमित्त कौन बनेगा। तो मैं उसको निरपेक्ष भाव से वो कार्य कर रहा हूँ। जैसे बच्चे को डांटना है या समझाना है, वो मेरा काम है। वो करने से मुझे इतनी संतुष्टि होती है कि मैंने अपना काम किया। लेकिन साथ में मैं ये भी जानता हूँ कि अगर उसका भवितव्य ऐसा होना होगा,
तो मेरी समझाइश से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर ये निमित्त बनने में कामयाब होगा, ऐसा ही निमित्त लिखा होगा, तो हो सकता है मेरी समझाइश काम में आ जाए। ऐसी बात सोच करके, जो थोड़ा मुश्किल है, निर्लिप्त भाव से, निराकुल आकुलता हुए बिना वो जीव ऐसा कार्य करता है। वो खेद खिन्न नहीं होता कि अगर मेरा प्रयास बेकार हो जाए तब भी कोई बात नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा भाव बहुत मुश्किल से आता कि मैं समझाऊंगा, लेकिन ना समझेगा तो मैं मान लूंगा कि ये, और मेरे पास लिमिटेड प्रयास है, उनका मैं ट्राई करूंगा। उनमें से अगर कोई निमित्त बनता होगा उसमें, कि मुझे मालूम नहीं कि 5 समवाय में से निमित्त जो है वो निमित्त वाला समवाय कौन बनेगा, ये मुझे पता नहीं। तो मैं तो अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ मैं सोचूंगा, लेकिन खेद खिन्न नहीं होऊंगा अभी भी, समझाते समय भी, और जब उसका रिजल्ट आएगा तब भी। ऐसे भावपूर्वक अगर हम अपने कार्य को मूर्त रूप देंगे तो ये समता का ही अनुसरण कहा जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? है ना? देखो, संसारी जीव जो है खेद खिलने उसको, से सब खेद और खिलने से हाँ, आदमी एकदम परफेक्टली तो आउटर ही होता है एक्चुअली। अदरवाइज जो खेद और खिन्न है तो हाँ, वो कुछ करेगा नहीं। खेद और खिन्न नहीं होगा हाँ। तभी वो कुछ कर रहा है। नहीं नहीं, आपने किया, उसके बाद वो रिजल्ट नहीं आया हाँ, तो आप रिजल्ट ठीक। नहीं आया तो उसने दोबारा हाँ, नया प्रयास किया, फिर नया प्रयास किया, फिर नया प्रयास किया, हाँ। फिर वो फेल होता गया तो हो सकता है वो उसकी डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, पर वो प्रयास करता जा रहा है। हाँ, मगर प्रयास में हर बार अगर वो प्रयास सफल नहीं होता देखता तो उसे दुख होता कि नहीं? नहीं हाँ, दुख होगा और नया प्रयास तो, करेगा। तो वही बात कर रहे हैं कि वो प्रयास भी आप दो तरह से कर सकते हो। जैसे आपने कोई एक दवा खाई, दवा खाने से आपको बिल्कुल आराम नहीं मिला, तो एक क्षण के लिए आपको लगा कि यार मेरा तो ये बेकार चला गया, मैं तो ठीक हुआ ही नहीं, तो उससे आपको आकुलता हुई। फिर आपने कोई दूसरी चीज ट्राई करी तो दूसरी चीज ट्राई करते समय उसको भी फेल हो गया, उससे भी फायदा नहीं हुआ, तो आपको फिर दुख हुआ। फिर तीसरी चीज का, इस तरह आप दुखी भी होते रहे और नए प्रयास भी करते रहे। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो है, उसने पहले ही सोच लिया कि मैं ये दवाई ट्राई करता हूँ, हो सकता है काम करे ना भी करे, तो देखा तो नहीं काम किया, तो वो दुखी नहीं हुआ। ये हो सकता है इसकी औषधि ये ना हो, मैं दूसरी ट्राई करता हूँ, तो क्या फर्क, क्या कितना पड़ गया कि उसने अपने प्रयासों को फेल होते हुए देख करके भी पहले से सोच रखा था कि मैं, अगर ये मेरे प्रयास असफल हो जाते हैं तो मैं दुख नहीं मनाऊंगा, तो हो सकता है कि ये निमित्त उसमें काम आने वाला ना हो। ये फर्क है। संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस वाले प्रयास को करते हैं कि जो भी परेशानी आती है उनको अनाकुल हो करके सहन करे। उसी का नाम समता है हमारी भूमिका में। वो हमारे मुनिराज वाली समता तो अभी आई नहीं है, लेकिन हमारी गृहस्थों की समता यही है कि जो भी हम उपाय कर रहे हैं, जिस भी हमारे जो है ना प्रतिकूल अगर कोई परिस्थिति आ जाती है तो उनमें समता भाव रखना। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। है ना? तो ये जो मेरी भावना का जो रहस्य है वो ये है। संसार में बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आएंगी, लेकिन जो भी घटित हो रहा है हम अपनी बुद्धि से, न्याय से, नीति पूर्वक उसको हैंडल करेंगे। और अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो मैं उससे बहुत खुशी भी नहीं मनाऊंगा, और वो कामयाब नहीं होता तो दुखी भी नहीं होऊंगा। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराओ। ये बहुत सिंपल ढंग से मेरी भावना में बात कही गई। तो ये सबको समझ में आई बात? हाँ। तो ये इन्होंने यहाँ देखो लिखा है, यदि मतलब जीव बेसिकली को। यही फर्क है, जैसे होकर सुख में मग्न न फूले, एक हाँ, वो कॉन्सेप्ट है हाँ। जिसमें कि आदमी जो है दुख नहीं मना रहा है एक्चुअली, लेकिन जरूरत पड़ने पर नए प्रयास कर रहा है। दूसरा जो है कि दुख मना के प्रयास कर रहा है। प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ना तो वो प्रयास हाँ, करने से पहले। नेचुरली वो अगर बगैर वो किए अन्याय बनाए वो करे प्रयास करा तो वो बुराई नहीं है। वो तो हर एक के लिए एप्लीकेबल, हमेशा से एप्लीकेबल है। बस तो वही तो है, वो फिर हम क्यों नहीं कर पाते? एप्लीकेबल, बिल्कुल सही कहा आपने।
लेकिन हम कर नहीं पाते। हम प्रयास नहीं कर पाते कि हम अपना जो हमारा जो राग है उसको हम कम नहीं कर पाते, इसलिए हम परेशान होते रहते कि हैं। मैं अगर दुखी राग हम नहीं कर्म होता। कर लिए होते तो ये चीज हम नहीं कर पाते। बस, है ना। तो देखो ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका यही है। आपको जीवन, अभी ये बोल रहे थे ना, एक दिन सुधा सागर महाराज बोल रहे थे कि भाई कई बार मेरे को समझ में नहीं आता कि ये घटना होने जा रही है या इस घटना में मेरा निर्णय क्या रहेगा। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं। तो वो कह रहे थे कि मैं तो क्या करता हूँ कि एक क्षण के लिए रुक करके शांत भाव से नमकार मंत्र पढ़ता हूँ, और जो ऑप्शन मेरे सामने आता है वो मैं करने लगता हूं। सबने अपने अपने फार्मूले बना रखे। तो वहां भी इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि मैं, जो मेरे को कोई समझाएगा तो है नहीं, मेरी अपनी समझ में जो आएगा वो करूंगा। लेकिन मैं उसमें जो निर्णय ले रहा हूँ वो निर्णय गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। वो तो जैसी कालब्धि होनी होगी वैसी मति भी होगी। लेकिन मैं तैयार रहूं कि जैसा भी मैं एक्शन लूंगा, उस एक्शन के फलस्वरूप जो भी प्राप्ति होगी उसमें मैं धैर्य रखूंगा। अगर मान लो कि यथा योग्य उसमें परिणाम नहीं आए तो दूसरा कुछ करूंगा। ऐसा निरंतर जिसके मन में, जीवन में आ जाता है, वो जीव समता में धारण करने का अभ्यस्त हो जाता है। उस समता पूर्वक सारे सांसारिक कार्य करते हुए परमार्थिक कार्यों में भी उस समता को बढ़ाता चला जाता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यदि यदि जीव को प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो तो वह पुण्य पाप के फल को संसार जानेगा। है ना, सच्चा तत्व ज्ञान होगा तो जानेगा कि पुण्य और पाप का फल जो है वो संसार ही होता है, संसार में ही भोगने पड़ते हैं। शुद्धोपयोग से मोक्ष मानेगा और गुण स्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जानेगा। यानी जो गुण स्थान आदि है ना, गुण स्थानों में जीव जो रहता है वो क्या दशाएं हैं, उसको व्यवहार का अर्थ क्या है, मतलब कि वो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। वो वास्तव में साधन तो हैं लेकिन साध्य नहीं है। ये साधक दशाएं हैं ना, गुण स्थान वगैरह जो आते हैं, रास्ते में पड़ाव जो आते हैं, वीतराग दशा में वृद्धि वाले जो संयोग आते हैं, वो सब व्यवहार हैं। क्योंकि व्यवहार उन भेदों को कहते हैं, उन पड़ावों को कहते हैं जिनके माध्यम से मैं गंतव्य स्थान की ओर जा रहा। तो वो बोल रहे हैं कि अगर सच्चा तत्व ज्ञान हो तो मैं जो जैसा सच्चा है वही जानूंगा। अब तत्व ज्ञान का कारण तो अध्यात्म रूप द्रव्यान योग के शास्त्र है। जानूंगा कहाँ से मैं, जो द्रव्यान योग के शास्त्र हैं, समय सार है, नियम सार है, देन आपके प्रवचन सार हैं, या आपके जो है योग सार हैं, जितने भी अपन ने ग्रंथ पढ़े ना, इसमें आत्मा के बारे में विशेष रूप से बताया, आत्मद्रव्य के ऊपर में, वो सब द्रव्यान योग के शास्त्र हैं, अध्यात्म शास्त्र हैं, उनके द्वारा मुझे तत्व ज्ञान होगा। वहां कोई जीव इन शास्त्रों का अभ्यास करता है है ना। अभ्यास करने का अर्थ क्या है कि मैंने भी निकाल ली साहब सारी किताबें और रोज पढ़ रहा हूं उनमें, लेकिन उनके अनुसार अनुसरण नहीं कर रहा, वैसा अपने भाव नहीं बना पा रहा हूं। उसमें तो लिखा है कि मैं अरूपी ही हूँ, स्पर्शी हूँ, मेरा राग द्वेष से कोई संबंध नहीं है, और हम भी तोता रटन की तरह उसको रट लें। लेकिन जीवन में अपने राग द्वेषों में कोई कमी ना करें तो हमें उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। वहां कोई जीव इन शास्त्रों का अभ्यास करता है, परंतु जहां जैसा लिखा है वैसा स्वयं निर्णय करके अपने को अपने रूप, पर को पर रूप तथा पुण्य पाप को आश्रव आदि रूप श्रद्धा नहीं करता। इसलिए, है ना, वो श्रद्धा नहीं करता तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए यथार्थ निर्णय करके मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा स्वयं को पर द्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य में अनुभव करना ही कार्यकारी है। वो बोल रहे हैं शास्त्र आप पढ़ो या ना पढ़ो, है आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। लेकिन क्या कार्यकारी क्या होगा कि आपके चिंतन में ये बात बैठ जाए, चाहे शास्त्र को पढ़ के बैठे, चाहे किसी के समझाने से बैठे, या काल लब्धि आने पर अपने आप आपको ये ऐसा हाँ, भाव आने लगे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और तो सारे शास्त्र आप समझ गए। फिर शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि शास्त्रों का और उसका सबका एक ही उद्देश्य होता है कि उसके माध्यम से राह तो दिखाई जा सकती है, लेकिन
जैसे बोलते हैं ना कि घोड़े को नदी के किनारे तो लिया जा सक लेकर जाया जा सकता है, लेकिन पानी उसको स्वयं पीना पड़ेगा। तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञानानंद हूँ, ऐसा भाव भाषण किए बिना समस्त शास्त्र आदि समस्त देशनाएं फेल हो जाती हैं। ऐसा स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य में अनुभव करना कार्यकारी है। क्यों? क्योंकि यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक चारित्र है, और यही कार्यकारी है। इस बात को बार बार विश्वास में लाना होगा, है ना। देखो एक और बहुत बढ़िया बात आ रही है जो अपन कल विस्तार से पढ़ेंगे। सम्यक ज्ञान के भेद। सम्यक ज्ञान के भी भेद होते हैं क्या? क्या भाई सम्यक ज्ञान के भेद पढ़े, कभी सुने आपने किसी ने? अपन तो ज्ञान तो एक ही समझते हैं, जो ज्ञान सम्यक है वो सम्यक है, जो मिथ्या है वो मिथ्या है। अब सम्यक ज्ञान के भेद। व्यवहार। ज्ञान के आठ भेद होते आठ हैं ना। होते हैं ना शायद वो। हाँ, कौन से ज्ञा- 5 है? ज्ञान के भेद होते हैं ना 5। हाँ। व्यंजनाचार, अवधि ज्ञान, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, है। कालाचार, अन्निवाचार, 8 भेद व्यवहार से। निश्चय से तो आप को आप रूप सो जान पने सो सम्यक ज्ञान कला है। नहीं, वो तो वो अलग चीज है। यहाँ वो जो मोटे मोटे रूप में जो बता रहे हैं ना, वो सकते मति हैं। ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, 5 है ना। भेद होते हैं ना ज्ञान के। हाँ। भेद पढ़ सकते हैं, सब कारण क्या रहा सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का कारण है। क्या बना, उसकी निमित्त के वजह से भी भेद पढ़ सकते हैं। हाँ, और तरीके से भेद, जैसे इन्होंने बोला है ना अपना शिल्पा जी ने। यहाँ जो उनका क्या है, जो स्थूल भेद है ना, कौन से 5 है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय और केवल ज्ञान। यह 5 ज्ञान गुण की सम्यक पर्याय हैं। यह ज्ञान की हीनाधिकता रूप भेद ज्ञान स्वभाव का भेदन नहीं करते, प्रत्युत उसका अभिनंदन करते हैं, अभेद रूप घोषित करते हैं, है ना। इसलिए ऐसे एक अभेद आत्म स्वभाव का आलम्बन करना चाहिए। उसी से निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है, आत्मा का लाभ होता है, अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है। कर्म यानी भाव कर्म और द्रव्य कर्म जोरावर नहीं हो सकता, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते, कर्म पुनः आश्रवित नहीं होता, पुनः बनता नहीं, है ना। ये सारी जो बातें इन्होंने लिखी हैं, ये अपन कल पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे कि ये जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है ये क्या है। मेरे पास तो ज्ञान एक ही प्रकार का है। तो मैं, जैसे पानी है ना, आपसे बोला भाई साहब पानी पियोगे आप, तो आप बोलोगे कौन सा पानी? गिलास वाला पानी, लोटे वाला पानी, है, नदी का पानी, कुएं का पानी, कौन सा पानी की बात कर रहे हो? बोले पानी तो पानी होता है ना, H2 है ना, उससे आपकी प्यास बुझ जाएगी, आप कहीं का भी पानी पियो। तो ये भेद आप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ये जो भेद है, ये किसी अपेक्षा से भले ही हो, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही है। ये मेरे पास ज्ञान नाम की चीज है ना, जैसे मैंने जल का उदाहरण दिया, ऐसा ज्ञान तो ज्ञान ही है। उसको किसी निमित्तों की अपेक्षा से उसमें भेद डाल दिए गए। पर यह ज्ञान की पर्याय हैं। ज्ञान की पर्याय है। तो क्या पर्याय है? जैसे वर्तमान में मैं मति शुद्ध ज्ञान का धारी हूँ, है ना, वो ज्ञान की वो पर्याय जिनका नाम मति श्रुत है, और उन पर्यायों पूर्वक मेरे लिमिटेड जो है वो ज्ञान का उघाड़ है। मेरा ज्ञान का कितना उघाड़ है, उसकी क्या सीमाएं हैं, मैं कितना जान सकता हूँ, कितना नहीं जान सकता हूँ, ये मेरी पर्याय जन्य ज्ञान का उघाड़ पर निर्भर करता है। इसको ही मैं क्षय समय ज्ञान कहता हूँ। तो मेरे पास मति श्रुत ज्ञान है। वो मैं कौन सा है? सैनी पंचेंद्रिय जीव हूं मैं। हाँ, तो शनि पंचेंद्रिय जीव का एक लेवल होता है ज्ञान के उघाड़ का, मति शुद्ध ज्ञान का। और शनि पंचेंद्रिय मनुष्य ना होकर के त्रियंश है, उसका अपना एक लेवल या रेंज है। एक इंद्रिय आदि जीव है, उसका अपनी एक रेंज है ना। तो ये सब उस रेंज पर डिपेंड करते हैं, मेरी अपने पर्याय के अनुसार। कौन सी पर्याय? शरीर की जो पर्याय है, जिस गति के मैं गया हूं उस पर्याय के अनुसार भी ज्ञान की कौन सी पर्याय प्रकट होती है ये भी निश्चित है। जैसे नारकियों को विभंग ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान का जो है क्या स्वरूप है अपन जानते हैं, कल अपन उसकी बात करेंगे। अवधि ज्ञान रूप से ज्ञान की वो पर्याय
जिसको अवधि ज्ञान कहते हैं उसका अर्थ क्या है, जिसको मने पर्याय ज्ञान कहते हैं वही है ज्ञान का ही भाग, किनको उत्पन्न होता है और उसमें क्या क्या उसके अंदर में खूबियां होती हैं। और अंत में ज्ञान की वो पर्याय जिसमें पूर्ण संपूर्ण रूप से ज्ञान विकसित हो जाता है, फिर वहां कुछ भी उघाड़ बाकी नहीं रहता, फिर कोई भी चीज उसमें शेष नहीं रहती, कोई भी विकार उसमें रहता नहीं है। संपूर्ण ज्ञान का जो भंडार है वो केवल ज्ञान कहलाता है। अपन इन पांचों पर्यायों के लिमिटेशन पढ़ेंगे, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उनका लाभ क्या है और उसमें भी विशेष रूप से कुमति कुश्रुत की बात नहीं कही गई। अपन बात कर रहे हैं सम्यक ज्ञान के भेद। तो ये मति श्रुत जो लिखा है वो सुमति है, सुश्रुत है, सुअवधि है और मन पर्याय तो है ही केवल ज्ञान है। इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ये बारीकी अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब मेरा मार्ग बदल गया है। मैंने बहुत कर लिया है, संसारी चीजों की चिंताएं बहुत कर ली, बहुत पंचेंद्रिय के विषयों में रमा रहा, अब मैं उनसे ऊब गया हूँ। मुझे वहां कुछ मिला नहीं। जैसे बहुत सारे लोग जो है अपने बीमारियों का इलाज करते हैं, एलोपैथी का इलाज किया, फिर कुछ और किया, फिर उन्होंने देखा कि बहुत करने से कुछ फायदा नहीं हुआ तो वहां से डाइवर्ट हो गए, कोई होम्योपैथी में चले गए, वहां भी लाभ नहीं हुआ तो आयुर्वेद में चले गए। ऐसे मोह भंग हो गया। फिर एक दिन उनको पता लगा कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सामान्य रूप से नेचुरोपैथी में विश्वास करने लगते हैं कि जो होना शरीर का है वो होगा, मैं अपने जो विषम चीजें हैं उनका पथ्य कुपथ्य का ध्यान रखूंगा और शरीर अपने आप हील अप हो जाएगा। तो उसका विचार अब उनका ऐसा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से जब जीवों को ये ध्यान में आता है कि ये सारी चीजें इधर उधर सोचने का चिंतन करने का इनसे कुछ लाभ नहीं है, तो उसको क्या लगने लगता है कि मैं स्व का चिंतन करूं, और स्व के चिंतन करने में ये सारी चीजें उसके पर्याय जन्य जो अवस्थाएं हैं इनका आलम्बन होता ही होता है। ये अपन कल बात करेंगे कि कैसे होता है, जीव क्या सोचने लगता है और तब ये ज्ञान का उपयोग होता है। तो समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश। मिथ्यात्व में नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा परिभाष को भानु सेवा खानी है। छहु द्रव्य जान को बंद विधि भान को स्वपर पिछान को परम प्रमाणी है। अनुभवताए को जीव के जताए को कहूँ न सताए को भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तार वे को यही जिम्मेवानी है जिनवानी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देते लोग सदा देते लोग। जिनवाणी माता की जय। जय। अरे सर।